जन्नत की तारीफ। जन्नत अल्लाह ताला की वो अजीम नेमत है जो ईमान वाले और नेक अमाल करने वाले बंदों के लिए तैयार की गई है। इस्लाम के मुताबिक जन्नत इंसान की दुनियावी ज़िंदगी के बाद आखिरत में मिलने वाला हमेशा का इनाम है। कुरान मजीद में जन्नत का जिक्र बेशुमार मकामात पर आया है, जहाँ उसे अमन, सुकून, खुशी और अल्लाह ताला की रज़ा का मकाम बताया गया है। अल्लाह ताला ने जन्नत को इंसानों की तख्लीक से पहले पैदा फरमाया। जब हज़रत अलिफ मद्दा दाल मीम को पैदा किया गया तो अल्लाह ताला ने इन्हीं और हज़रत हवा व अलिफ को जन्नत में रहने का हुक्म दिया। इन्हीं हर नेमत से फ़ायदा उठाने की इजाज़त थी, मगर एक ख़ास दरख्त के करीब जाने से मना किया गया था। शैतान के बहकावे में आकर इन्होंने इस दरख्त का फल खाया, जिसके बाद अल्लाह ताला के हुक्म से इन्हीं ज़मीन पर भेज दिया गया ताकि वो यहाँ अपनी ज़िंदगी गुजारें और आजमाइश में कामयाब हों। कुरान मजीद के मुताबिक जन्नत में खूबसूरत बागात, दूध, शहद, पानी और पाकीज़ा मशरूबात की नहरें होंगी। वहाँ ना कोई गम होगा, ना बीमारी, ना बुढ़ापा और ना ही मौत। जन्नती लोग हमेशा खुश रहेंगे और अल्लाह ताला की बेशुमार नेमतों से लुत्फ़अंदोज़ होंगे। सबसे बड़ी नेमत अल्लाह ताला की रज़ा और इसका दीदार होगा। जन्नत में दाखिल होने का रास्ता ईमान, नेक अमाल, नमाज, रोज़ा, ज़कात, सच्चाई, अमानतदारी, वालिदैन की खिदमत और लोगों के साथ हस्न सलूक से गुज़रता है। अल्लाह ताला ने वादा फरमाया है कि जो लोग इसकी इताअत करेंगे और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करेंगे, वो जन्नत के मुस्तहिक़ होंगे। हर मुसलमान को चाहिए कि वो दुनिया की आर्जी ज़िंदगी के बजाय आखिरत की कामयाबी को अपना मकसद बनाए, नेक अमाल इख्तियार करे, बुराई से बचे और हमेशा अल्लाह ताला से जन्नत अल फ़िरदौस की दुआ मांगे। अल्लाह ताला हम सबको जन्नत अल फ़िरदौस अता फरमाए, आमीन। जन्नत की तारीफ। जन्नत अल्लाह ताला की वो अजीम नेमत है जो ईमान वाले और नेक अमाल करने वाले बंदों के लिए तैयार की गई है। इस्लाम के मुताबिक जन्नत इंसान की दुनियावी ज़िंदगी के बाद आखिरत में मिलने वाला हमेशा का इनाम है। कुरान मजीद में जन्नत का जिक्र बेशुमार मकामात पर आया है, जहाँ उसे अमन, सुकून, खुशी और अल्लाह ताला की रज़ा का मकाम बताया गया है। अल्लाह ताला ने जन्नत को इंसानों की तख्लीक से पहले पैदा फरमाया। जब हज़रत अलिफ मद्दा दाल मीम को पैदा किया गया तो अल्लाह ताला ने इन्हीं और हज़रत हवा व अलिफ को जन्नत में रहने का हुक्म दिया। इन्हीं हर नेमत से फ़ायदा उठाने की इजाज़त थी, मगर एक ख़ास दरख्त के करीब जाने से मना किया गया था। शैतान के बहकावे में आकर इन्होंने इस दरख्त का फल खाया, जिसके बाद अल्लाह ताला के हुक्म से इन्हीं ज़मीन पर भेज दिया गया ताकि वो यहाँ अपनी ज़िंदगी गुजारें और आजमाइश में कामयाब हों। कुरान मजीद के मुताबिक जन्नत में खूबसूरत बागात, दूध, शहद, पानी और पाकीज़ा मशरूबात की नहरें होंगी। वहाँ ना कोई गम होगा, ना बीमारी, ना बुढ़ापा और ना ही मौत। जन्नती लोग हमेशा खुश रहेंगे और अल्लाह ताला की बेशुमार नेमतों से लुत्फ़अंदोज़ होंगे। सबसे बड़ी नेमत अल्लाह ताला की रज़ा और इसका दीदार होगा। जन्नत में दाखिल होने का रास्ता ईमान, नेक अमाल, नमाज, रोज़ा, ज़कात, सच्चाई, अमानतदारी, वालिदैन की खिदमत और लोगों के साथ हस्न सलूक से गुज़रता है। अल्लाह ताला ने वादा फरमाया है कि जो लोग इसकी इताअत करेंगे और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करेंगे, वो जन्नत के मुस्तहिक़ होंगे। हर मुसलमान को चाहिए कि वो दुनिया की आर्जी ज़िंदगी के बजाय आखिरत की कामयाबी को अपना मकसद बनाए, नेक अमाल इख्तियार करे, बुराई से बचे और हमेशा अल्लाह ताला से जन्नत अल फ़िरदौस की दुआ मांगे। अल्लाह ताला हम सबको जन्नत अल फ़िरदौस अता फरमाए, आमीन। जन्नत की तारीफ। जन्नत अल्लाह ताला की वो अजीम नेमत है जो ईमान वाले और नेक अमाल करने वाले बंदों के लिए तैयार की गई है। इस्लाम के मुताबिक जन्नत इंसान की दुनियावी ज़िंदगी के बाद आखिरत में मिलने वाला हमेशा का इनाम है। कुरान मजीद में जन्नत का जिक्र बेशुमार मकामात पर आया है, जहाँ उसे अमन, सुकून, खुशी और अल्लाह ताला की रज़ा का मकाम बताया गया है। अल्लाह ताला ने जन्नत को इंसानों की तख्लीक से पहले पैदा फरमाया। जब हज़रत अलिफ मद्दा दाल मीम को पैदा किया गया तो अल्लाह ताला ने इन्हीं और हज़रत हवा व अलिफ को जन्नत में रहने का हुक्म दिया। इन्हीं हर नेमत से फ़ायदा उठाने की इजाज़त थी, मगर एक ख़ास दरख्त के करीब जाने से मना किया गया था। शैतान के बहकावे में आकर इन्होंने इस दरख्त का फल खाया, जिसके बाद अल्लाह ताला के हुक्म से इन्हीं ज़मीन पर भेज दिया गया ताकि वो यहाँ अपनी ज़िंदगी गुजारें और आजमाइश में कामयाब हों। कुरान मजीद के मुताबिक जन्नत में खूबसूरत बागात, दूध, शहद, पानी और पाकीज़ा मशरूबात की नहरें होंगी। वहाँ ना कोई गम होगा, ना बीमारी, ना बुढ़ापा और ना ही मौत।
जन्नती लोग हमेशा खुश रहेंगे और अल्लाह ताला की बेशुमार नेमतों से लुत्फ़अंदोज़ होंगे। सबसे बड़ी नेमत अल्लाह ताला की रज़ा और इसका दीदार होगा। जन्नत में दाखिल होने का रास्ता। ईमान, नेक अमाल, नमाज, रोज़ा, ज़कात, सच्चाई, अमानतदारी, वालिदैन की खिदमत और लोगों के साथ हस्न सलूक से गुजरता है। अल्लाह ताला ने वादा फरमाया है कि जो लोग इसकी इताअत करेंगे और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करेंगे वो जन्नत के मुस्तहिक़ होंगे। हर मुसलमान को चाहिए कि वो दुनिया की आर्जी ज़िंदगी के बजाय आखिरत की कामयाबी को अपना मकसद बनाए। नेक अमाल इख्तियार करे, बुराई से बचे और हमेशा अल्लाह ताला से जन्नत अल-फ़रदौस की दुआ मांगे। अल्लाह ताला हम सबको जन्नत अल-फ़रदौस अता फरमाए, आमीन। जन्नत की तारीफ़। जन्नत अल्लाह ताला की वो अजीम नेमत है जो ईमान वाले और नेक अमाल करने वाले बंदों के लिए तैयार की गई है। इस्लाम के मुताबिक जन्नत इंसान की दुनियावी ज़िंदगी के बाद आखिरत में मिलने वाला हमेशा का इनाम है। कुरान मजीद में जन्नत का जिक्र बेशुमार मकामात पर आया है, जहाँ उसे अमन, सुकून, खुशी और अल्लाह ताला की रज़ा का मकाम बताया गया है। अल्लाह ताला ने जन्नत को इंसानों की तख्लीक से पहले पैदा फरमाया। जब हज़रत अलिफ़ दालमीन को पैदा किया गया तो अल्लाह ताला ने इन्हीं और हज़रत हव्वा अलिफ़ को जन्नत में रहने का हुक्म दिया। इन्हीं हर नेमत से फ़ायदा उठाने की इजाज़त थी, मगर एक ख़ास दरख्त के करीब जाने से मना किया गया था। शैतान के बहकावे में आकर इन्होंने इस दरख्त का फल खाया, जिसके बाद अल्लाह ताला के हुक्म से इन्हीं ज़मीन पर भेज दिया गया ताकि वो यहाँ अपनी ज़िंदगी गुजारें और आजमाइश में कामयाब हों। कुरान मजीद के मुताबिक जन्नत में खूबसूरत बागात, दूध, शहद, पानी और पाकीज़ा मशरूबात की नहरें होंगी। वहाँ ना कोई गम होगा, ना बीमारी, ना बुढ़ापा और ना ही मौत। जन्नती लोग हमेशा खुश रहेंगे और अल्लाह ताला की बेशुमार नेमतों से लुत्फ़अंदोज़ होंगे। सबसे बड़ी नेमत अल्लाह ताला की रज़ा और इसका दीदार होगा। जन्नत में दाखिल होने का रास्ता। ईमान, नेक अमाल, नमाज, रोज़ा, ज़कात, सच्चाई, अमानत